हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्हील्स होंडा फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल, ऑल गुड। तो कार देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, हम आए हैं अभी होंडा के शोरूम में और आपके सामने है दी ऑल न्यू अमेज। थर्ड जनरेशन अमेज जो है गाड़ी आपके सामने देखने मिल रही है। इसका सीधा सीधा कंपटीशन जो पड़ता है वो नई डिज़ायर के साथ पड़ता है। अभी तो हम जो है इस कार के अंदर जो चीज़ें नई आई हैं उसके लिए हम बात करेंगे। मॉडल जो आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन है। ये होलसेल वीडियो उसी के ऊपर रहने वाला है। अगर कोई कार प्लान कर रहे हैं इस सेगमेंट में लेने के लिए तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेट गेट बिगिन। न्यू अमेज कार के अगर मॉडल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस कार के अंदर 3 मॉडल आपको मिल जाते हैं मैनुअल में और 3 ही मॉडल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक में। स्टार्टिंग होती है वी मैनुअल, देन VX एंड देन ZX। इसी के अलावा अगर आप ऑटोमेटिक में देखते हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाता है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो वी मॉडल जो है मैनुअल मॉडल वो आपको कॉस्टिंग करता है अप्रॉक्स 7,99,000 का। यहीं अगर हम इसी मॉडल में अगर ऑटोमेटिक में अगर बात करूँ तो ऑटोमेटिक मॉडल आपको कॉस्टिंग करता है 9,19,000 का। यहीं अगर हम देखते हैं VX मॉडल तो VX मॉडल आपको कॉस्ट करता है मैनुअल में एक्स शोरूम 9,09,000 का। और इसी में अगर मैं ऑटोमेटिक मॉडल देखता हूँ तो वो कॉस्टिंग करता है आपको 9,99,000 का। और टॉप ऑफ द लाइन मॉडल की अगर हम बात करें जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है ये वाला, तो ये आपको कॉस्टिंग करता है मैनुअल के अंदर एक्स शोरूम 9,69,000। यहीं अगर हम बात करें इसमें ऑटोमेटिक मॉडल की तो वो कॉस्टिंग करता है आपको 10,89,000 का। न्यू अमेज के अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन या फिर अगर डायमेंशन की बात करूं तो कार जो है वो आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ मिल जाती है। 4 सिलेंडर डिज़ायर आपको 3 सिलेंडर के साथ मिलती है। हालांकि आपको उसमें आपको एवरेज अच्छी मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको पिकअप बहुत बढ़िया देखने मिल जाता है। इवन कार जो है वो आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ देखने मिल जाती है, जिसमें कि आपको मैनुअल से ज़्यादा एवरेज अच्छी मिलती है। इवन पिकअप भी बहुत बढ़िया रहता है, साइलेंट इंजन रहता है। CVT ट्रांसमिशन इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है। यहीं अगर हम बात करें पावर आउटपुट की तो इस कार का पावर आउटपुट आता है 90 PS का। यहीं अगर हम टॉर्क देखते हैं तो 110 का इस कार के अंदर टॉर्क देखने मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है। कार के अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, इस गाड़ी की जो लेंथ पड़ती है वो पड़ जाती है आपको 3,995 mm की। उसके अलावा हाइट देखते हैं तो 1,695 mm की पड़ती है। यहीं अगर हम देखते हैं विर्थ की तो 1733 mm के आसपास का इसका जो है वो विर्थ देखने को मिल जाता है। यहीं अगर हम गाड़ी के व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस इस कार का पड़ जाता है 2477 mm का, जो कि आपको इनसाइड कैबिन में स्पेस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है। एवरेज की अगर बात की जाए तो इस कार की एवरेज जो आती है वो 19.2 अप्रॉक्स 19-20 के आसपास का आपको हाईवे में देखने को मिल जाता है। यहीं अगर हम दिल्ली के अंदर सिटी कंडीशन में देखते हैं तो अप्रॉक्स मिलता है उसमें 14, 15, 13, 14 के आसपास का एवरेज मिल जाता है। फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो इस कार का फ्यूल टैंक पड़ता है अप्रॉक्स आपको 35 लीटर का। यहीं अगर हम बूट स्पेस की अगर बात करें तो बूट स्पेस में इसमें आपको जो देखने मिल जाता है वो मिल जाता है 416 लीटर का, जो कि सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा है। यही अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि अंडर बॉडी डैमेज से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कार के फ्रंट डिज़ाइन की तो फ्रंट डिज़ाइन कार का जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया स्टांस मिलता है। रोड प्रेजेंस गाड़ी की जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलती है। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। टॉप एंड मॉडल है। टॉप एंड मॉडल में इसमें आपको अडास देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कैमरे की प्लेसमेंट सामने आपको जो देखने के लिए मिल रही है। एक बड़ी विंड स्क्रीन मिलती है। इवन वाइपर की प्लेसमेंट भी अगर आप देखते हैं ना तो थोड़ी डीप दी हुई है यहाँ पर, ताकि आपको डिस्टर्बेंस या फिर कार चलाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। हुड में अगर आप देखते हैं तो आपको शोल्डर लाइन, क्रीज लाइन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प शार्प दी हुई है। एयर कटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। साइड में अगर आते हैं नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं क्यूबिक शेप में LED DRL के साथ दिए हुए, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ इसको। यस, दैट्स इट, जस्ट लाइक दैट। ये आप देखिए गाड़ी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है जलने के बाद। ओके, डिज़ाइन की अगर बात करें ना तो यहाँ पर आपको थिक क्रोम की बेल्ट लाइन देखने मिल जाती है हेडलैम्प, कनेक्टिंग हेडलैम्प के साथ ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी अपील आती है। ग्रिल में अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा सा होंडा का लोगो देखने मिल जाता है, जो कि रिप्रेजेंट एक बड़ी सी आपको सराउंडिंग ग्रिल देखने मिल जाती है, वो भी ग्लॉस फिनिशिंग में, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में देखने मिल जाती है, जो कि एक लग्जरी अपील करती है। फिर इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो फॉगलैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है, वो भी ब्लैक फिनिशिंग में है, जैसे कि आप देख रहे हैं। डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, लुक और अपील बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है। फिर नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर एयर डैम जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। ब्रीथिंग जो रहती है इंजन की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। जितना ज़्यादा एक एयर अंदर जाएगी इंजन में उतना ज़्यादा आपको फ्रेश एयर में उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है इंजन से। तो
फ्रंट से कार का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को मेंशन कीजिएगा। अब अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल कार का जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, देन उसके बाद स्टार्ट करूँगा। लुक एट द साइड। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक शार्प एंटीना देखने मिल जाता है। अगर इस कार के अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, जो कि आपको होंडा सिटी के अंदर जैसे मिलती थी। इसके अंदर भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी सनरूफ की। चलिए नहीं दिया हो तो डजेंट मैटर। दैन अगर इसमें बात करूँ ORVM की, तो ORVM की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। ह्यूज ORVM का साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ की तरफ दी हुई है। स्मार्ट एंट्री, लॉक और अनलॉक आप यहीं से ही कर सकते हैं। क्रोम फिनिशिंग में आपको जो है डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। पर टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो इस कार का टायर साइज़ में अगर बात करूँ उसमें, तो यहाँ पर आपको टायर कहाँ गए यहाँ है 185, 60 एंड 15 इंची के आपको टायर साइज देखने मिल जाते हैं। डिज़ायर से इस कार के टायर की विड्थ जो है वो बड़ी है, 185, 60 एंड 15। स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया रहती है और कार स्टेबल चलती है। कार के अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड कार का जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपको ह्यूज शार्पिन एंटीना देखने मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो डिफॉगर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं रेयर साइड में, तो यहाँ आप देखिए पूरा ऑल ओवर राउंड LED के साथ कनेक्टिंग टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपील आता है रात के टाइम। उसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं तो होंडा की बीजिंग देखने मिल जाती है। अमेज क्रोम फिनिशिंग में दिया हुआ है और ये मॉडल वाइज कुछ भी नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि कौन सा मॉडल है ये। इसके अलावा IV टेक बूट स्पेस अगर एक्सेस करके देखें तो एक बार मैं बूट स्पेस दिखाऊं आपको। कम ऑन। इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनर दिया हुआ है। यहाँ पर आप बटन भी प्रेस करके इसका लॉन्ग प्रेस करके बूट ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लुक एट दिस साइज ऑफ द बूट। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको बूट स्पेस देखने मिल जाता है। अप्रॉक्स 400 लीटर से ज़्यादा का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो विदाउट अलॉय आपको स्पेयर व्हील देखने मिल जाता है। यहाँ टूल किट की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है और यहाँ पर आप देखते हैं तो वारंटी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। अब एक बार इनसाइड कैबिन में भी देख लेते हैं। इनसाइड कैबिन से कार किस तरीके से देखने मिल जाती है। अगर मैं बात करूं कार की इसकी ना, तो इसके अंदर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, इंजन स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज गर्मियों में आपने बाहर कार खड़ी कर रखी है, आप गाड़ी में जाते हैं नॉर्मली तो गाड़ी आपको गर्म मिलती है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली कार का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट जब आप कार के अंदर आए तो आपको कार जो है वो चिल्ड मिले। मैं करके दिखाता हूँ। ये आपने अनलॉक किया, लॉक किया एंड देन लॉन्ग प्रेस करेंगे इस बटन को तो कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखिए अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है, आप साइज सुन सकते हैं। और AC भी जो है कार का वो ऑन हो गया है। दैट्स इट। तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। ये उन लोगों को वो कनेक्ट कर सकते हैं जो कि जिनकी गाड़ियाँ धूप में खड़ी होती हैं और गर्मी में आते हैं और परेशान होते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। चलिए अब हम इनसाइड कैबिन भी देख लेते हैं। ओके, कार का की कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। होंडा का बहुत ही बढ़िया एक सॉलिड अपील आता है। ये देखने में लगता है कि हाँ भाई आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। होंडा की वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार रहती है। कैरेट ओके, लॉक और अनलॉक करने के लिए ये स्मार्ट एंट्री का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। यहाँ लॉक कर दिया मैंने और हाथ इंसर्ट करने में दैट्स इट। यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो गई है। ओके, वाइड ओपन आपको गेट मिल जाते हैं। अप्रॉक्स ये 85-90 डिग्री तक का होगा। चलिए फॉरगेट इट। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ORVM लॉक और अनलॉक या राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ देखने को मिल जाता है। फोल्ड के लिए ये वाला बटन दिया हुआ है, मैंने प्रेस करा। अभी गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट करूँ तो ऑपरेट होगा। तो आप इस बटन से जो है वो आप ORVM सेट कर सकते हैं। लॉक और अनलॉक डोर का जो बटन दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है। विंडो लॉक का बटन यहाँ दिया हुआ है। आपको ड्राइवर साइड जो है वो आपको ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाता है ये विंडो। बाकी ऑल 4 पावर विंडो की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है। ड्यूल टोन में आपको जो है कलर ऑप्शन देखने मिल जाता है, बेज और ब्लैक फिनिशिंग के साथ। ये आपको फैब्रिकल फिनिशिंग में मिल जाता है। 1 लीटर बोतल का स्पेस, मैगजीन होल्डर, ऑल 4 आपको स्पीकर देखने मिल जाते हैं ट्विटर के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरफ से तो यहाँ पर आप देखते हैं तो हेडलैम्प की प्लेसमेंट आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन दिया हुआ है। यहाँ आप देखते हैं फ्यूल टैंक यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आगे का बोनट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अच्छी मिल जाती है। चलिए अब एक बार इनसाइड कैबिन भी देख लेते हैं बैठ के।
परफेक्ट। इनसाइड कैबिन देखने के बाद अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइन की अगर बात की जाए ना फ्रंट पैनल की, तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। कार देखने में बैठने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, एक इल्यूजन फील नहीं होता, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन वे में मैं बोलूँगा। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा शानदार है कार का। एसी वेंट की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पर चारों के चारों पुश बटन स्टार्ट का जो है वो यहाँ पर बटन दिया हुआ है। MID स्क्रीन के साइज़ की अगर बात की जाए तो MID स्क्रीन आपको जो मिल जाता है मल्टी, थोड़ा डिजिटल में नहीं है, एनालॉग मिलनी है। अरे नहीं, ये डिजिटल ही है। चलो एक बार देखें ज़रा, एक बार करके बंद करा और ये आप देखिए होंडा। वाओ, लुक एट द स्क्रीन, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ओके, स्टीयरिंग की अगर बात करूं मैं तो स्टीयरिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है देखने के लिए और लेदर रैप नहीं है ये। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। होम स्क्रीन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सोर्स, आपको FM चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम चैनल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़ोन पिक और कट आप यहाँ से कर सकते हैं। रिवर्स आना है आप यहाँ से जा सकते हैं। देन वॉइस कमांड के लिए जो बटन दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है। पैडल शिफ्टर ऑटोमेटिक में आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल और एडास की जो चीज़ें हैं वो यहाँ दी हुई है कुछ इस तरीके से। हेडलैम्प की अगर बात की जाए तो हेडलैम्प यहाँ पर दिया हुआ है। ऑटो में हेडलैम्प रखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाता है कुछ इस तरीके से। देन फॉग लैम्प की प्लेसमेंट जो दी हुई है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है। अपने अकॉर्डिंगली हाई बीम लो बीम आप कर सकते हैं। ऑफ अगर आपको करना है तो नॉर्मल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो वाइपर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर MID स्क्रीन के, मैं कह सकता हूँ, मीटर की इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। डेंसिटी ब्राइटनेस अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन पैनल की अगर बात करें तो टच स्क्रीन का पैनल कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। अप्रॉक्स 10 mm का आपको टच स्क्रीन का पैनल देखने को मिल जाता है जो कि इंटरफेस HD क्लैरिटी के साथ है। अच्छी चीज़ ये है थोड़ा स्लांट में दिया हुआ है, खड़े उस पोजीशन में, आपको ले डाउन सा नहीं है ये। इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा इनकेस अगर आप चाहते हैं इसको और ज़्यादा एलोबरेट करना। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो AC का पैनल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इस कार का। यहाँ पर हम देखते हैं फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, AC ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट करना है तो आप यहाँ, मैक्सिमम कूलिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ से AC मोड अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेयर का डीफॉगर हो गया, फ्रंट डीफॉगर और एयर सर्कुलेशन का बटन यहाँ है। वायरलेस चार्जर ऑप्शन के साथ आपको ये कार देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं 12 वाट का एक्सेसरी सॉकेट। इस तरफ आप देखते हैं तो USB के 2 स्लॉट दिए हुए हैं। वायरलेस का बटन यहाँ से हो जाता है शुरू। देन उसके अलावा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर बॉटल होल्डर का प्लेसमेंट दिया हुआ है। गियर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है आपको। ये ऑटोमेटिक मॉडल है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, देन ड्राइव एंड देन स्पोर्ट मोड यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने मिल जाता है। हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट नहीं आता इस कार के अंदर। यहाँ पर आप स्पेस देखते हैं तो आप पर्स, कुछ भी आप जो रखना चाहें सामान वो रख सकते हैं। इस तरफ अगर हम कार को देखते हैं तो यहाँ पर आपको खासा अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है कुछ यहाँ पर। देन बॉटल होल्डर, कप होल्डर, साइड से कार जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है आपको। तो ये था कार का इनसाइड कैबिन से। ओके, इनसाइड कैबिन में लाइट देखते हैं तो यहाँ पर LED नहीं है, HID बल्ब दिए हुए हैं। ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बटन नहीं है, हालांकि डमी दी हुई है। यहाँ पर बटन आने चाहिए थे बट ये दोनों तरफ ही दिया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। ORVM, IRVM की बात की जाए तो IRVM आपको मैनुअल मिलते हैं, ऑटो में नहीं मिलते। ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई, यहाँ पर थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते थे। तो ये था इनसाइड कैबिन से कार का रिव्यू। तो ये था न्यू अमेज का ओवरऑल रिव्यू ZX मॉडल का। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन केस अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हैं लेने के लिए तो डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कार आपका एज सुन एज पॉसिबल अरेंज करवाने के लिए। और अगर आप कार देखना चाहते हैं तो ये गाड़ी जो खड़ी हुई है वो दिल्ली मोती नगर रिंग रोड होंडा में खड़ी हो रखी है। रिंग रोड होंडा से मेरे बहुत ही पुराने लिंक रहे हैं। सिमी मैम जो हैं बहुत ही अच्छी मैम हैं, मतलब बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं रिंग रोड होंडा के साथ। तो अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हैं तो रिंग रोड होंडा से ही जो है वो परचेज़ कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में जो है मैं नीचे ही जो है वो नंबर मेंशन कर दूंगा। गौरव हैं, गौरव नरूला, बहुत लोग हैं यहाँ पर। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, बाय।